भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों का जो T20 सीरीज था वो खत्म हो चुका है और सीरीज का जो आखिरी मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया वो भारत ने जीता और इस जीत के साथ ही भारत ने इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। लेकिन उसके बाद जो वानखेड़े स्टेडियम में जो आखिरी मैच खेला गया उसमें अभिषेक शर्मा ने तबाही मचा दी। तबाही इसलिए क्योंकि अभिषेक शर्मा ने इस पूरे मैच को वन मैन शो बना दिया। वन मैन शो, 54 बॉल उन्होंने खेले, 135 रन उन्होंने बनाए, 7 चौके और 13 छक्के उन्होंने इस पूरे मैच में लगाए। कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े भी और कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए भी। लेकिन इसी के साथ ये सीरीज खत्म हुई और अभिषेक शर्मा का जो ये लास्ट मैच में परफॉर्मेंस था वो उन्होंने अकेले 135 रन जो उन्होंने बनाए उससे कम पर पूरी इंग्लैंड की टीम सिमट गई। 97 पर 10 ओवरों में इंग्लैंड की टीम सिमट गई। लेकिन ये सीरीज खत्म हुई, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद एक सवाल जो इस सीरीज में उठा था वो था कंकशन का मामला। लाइक टू लाइक जो हर्षित राणा और शिवम दुबे का जो चौथे T20 मैच में जो ये पूरा बवाल हुआ था कंकशन का, उसके मामले में भी गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और इस पर भी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन उधर अभिषेक शर्मा जो इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और उसके बाद उन्होंने लास्ट में इस मैच के बाद क्या कहा वो भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि कंकशन के मामले में फिर से सुनील गावस्कर क्यों भड़के गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव पर। इस पे भी आज बात होगी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश नेगी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्पोर्ट्स 360 स्काई। तो सबसे पहले सिलसिलेवारी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जो कंकशन का मामला था, जो पिछले 3 या 4 दिनों से विवाद, इस पे काफ़ी विवाद उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सही है, कोई कह रहा है कि ये गलत है। लाइक टू लाइक जो प्लेयर शिवम दुबे की जगह पर हर्षित राणा को लेके आए थे, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना था कि भाई ये कहीं से भी लाइक टू लाइक का नहीं बनता है। तो यहीं पर मेरा एक सवाल जो मैंने पिछली वीडियो में भी करा था कि भाई लाइक टू लाइक का जो प्लेयर या रिप्लेसमेंट का जो प्लेयर आता है किसी भी प्लेयर की जगह में, तो मुझे लगता है कि वहां पर जो आईसीसी का मैच रेफरी है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो भी डिसाइड करता है कि भाई इज इट राइट एंड रॉन्ग, ये प्लेयर सही है या गलत है, या फिर ये प्लेयर लाइक टू लाइक के दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये डिसीजन आईसीसी का जो मैच रेफरी होता है वो भी करता है। तो फिर अगर आप टीम इंडिया को ब्लेम कर रहे हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर यहां पर आईसीसी का जो मैच रेफरी है उसको भी आपको ब्लेम करना चाहिए, जो जिस पर पूरा विवाद हो रहा है। ये होगी एक बात। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया था कि भाई गौतम गंभीर जो टीम इंडिया के कोच हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और जब उनसे रिपोर्टर सवाल पूछते हैं कि भाई कंकशन के मामले पर आपका क्या राय है और ये विवाद बनते जा रहा है, तो इस पर गौतम गंभीर ने सफाई देते हुए कहा कि भाई जो चौथा T20 मैच खेला गया, जो शिवम दुबे की जगह में जो हर्षित राणा आए, अगर शिवम दुबे चोटिल नहीं होते तो फिर आज हम उनसे 4 ओवर कराने वाले थे। और इसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराते भी हैं और उनके बगल में केविन पीटरसन बैठे थे। पीटरसन वो भी थोड़ा सा हंसने लग गए। एक तरीके से उन्होंने मतलब सटायर टाइप का मारा। लेकिन अब जो भी हो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर उस दिन शिवम दुबे घायल नहीं होते तो हम उनसे, या चोटिल नहीं होते तो हम उनसे 4 ओवर कराते। तो इसीलिए शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट एकदम परफेक्ट था हर्षित राणा। इसमें दो राय कोई नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, ये कहना है गौतम गंभीर का। और हालांकि मैं यहां पर ये कहूं कि भाई ये गलत हो या सही हो या फिर ये मैच तो हम जीत ही गए, सीरीज भी हम जीत गए, और लोग, इतिहास हमेशा जीत को याद रखता है, जीत याद रखती है, हार को कोई याद नहीं रखता। और अगर मैं उन लोगों को भी सवाल करना चाहता हूं कि जो इसको विवाद बना रहे हैं, राइट और रॉन्ग का चीजें कर रहे हैं, अगर हमारी जगह पर इंग्लैंड की टीम भी होती तो एग्जैक्ट यही करती। जो आपके पास बेहतर प्लेयर होता है आप उसी को रिप्लेसमेंट के बारे में, उसके बारे में सोचते हो। लेकिन अगर कप्तान और कोच से अगर कोई गलती हुई है तो फिर वहां पर आईसीसी का जो मैच रेफरी है वो क्या कर रहा था, ये सोचने वाली बात है। उनको भी, क्योंकि उनको राइट्स दिए गए हैं कि रिप्लेसमेंट में जो भी प्लेयर आएगा वो आपको देखने होते हैं। मतलब आईसीसी का जो मैच रेफरी होता है वो भी डिसीजन लेता है कि भाई हाँ ये सही है या गलत है। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा, अब आते हैं अभिषेक शर्मा जिन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में तबाही मचा दी भाई। कल 135 अकेले मारे
और आपको बता दूं कि 135 उन्होंने भारत ने 247 रन बनाए, जिसमें से 135 रन अभिषेक शर्मा ने अकेले अपने बल्ले से, उनके बल्ले से निकले। और उधर टोटल अगर इंग्लैंड की बात करूं तो 10 बल्लेबाज उनके अभिषेक शर्मा के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाए। इंग्लैंड की टीम 97 रनों पर आउट होगी। लेकिन जब मैन ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा को मिला तो फिर अभिषेक शर्मा ने कहा कि अभिषेक शर्मा ने अपने कोच और सूर्य कुमार यादव के बारे में जो भी कहा वो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। और ये बयान काफ़ी, जो उनका ये वर्डिंग थी वो काफ़ी वायरल भी होने लगी। उन्होंने कहा कि भाई गौतम गंभीर जो हमारे कोच हैं और जो मेरे कप्तान हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी बैकअप किया, यानी कि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना नेचुरल गेम खेलो, और जब भी मैं नेट पर प्रैक्टिस करता हूं वहां पर भी मैं इसी तरीके से बैटिंग करता हूं। मैं वहां पर डिफेंस नहीं करता, वहां पर भी मैं खुलकर खेलता हूं, खुलकर शॉट मारता हूं। और ऐसे ही मैंने आज के मैच में किया, मैंने खुल के खेला। और मैंने क्योंकि मेरे कप्तान और मेरे जो कोच हैं उन्होंने मुझे काफ़ी बैकअप किया, काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप नेचुरल गेम, अपना नेचुरल गेम खेलो, और उसी का रिजल्ट है कि आज मैंने इतनी बेहतरीन पारी खेली। आगे उनसे पूछा गया कि भाई आपकी रणनीति क्या थी, क्या आप कैसे खेल रहे थे उस समय। तो आगे भी उन्होंने कहा कि भाई मैं अधिकतर फास्ट बॉलरों को निशाना बनाना चाह रहा था और उनके पेस को मैं यूज कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो भी बॉलर था, जो पेस बॉल करा रहा था, स्पीड करा रहा था, उसके पेस को मैंने यूज किया। ये अभिषेक शर्मा ने कहा। और जब से उन्होंने ये बोला तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये काफ़ी अच्छी बात है किसी भी प्लेयर के लिए जो अपने कोच और अपने मतलब क्रेडिट अपने कोच और अपने कप्तान को देता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंटेंस दिखी उनके अंदर। और थर्ड चीज़, जो ये कंक्लूजन का पूरा मामला था, जो ये विवाद 2-3 दिनों से लगातार उठते रह रहा है कि ये लाइक टू लाइक प्लेयर शिवम दुबे का बदले में हर्षित राणा को लेके आना, ये कहीं से भी सही नहीं थी। अब इस पर सुनील गावस्कर ने भी खुलकर कहा। सुनील गावस्कर ने कहा कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि ये कहीं से भी लाइक टू लाइक प्लेयर कहीं से भी नहीं बनता। शिवम दुबे के जगह में हर्षित राणा को लाना, ये कहीं से भी लाइक टू लाइक प्लेयर के दायरे में कहीं से भी नहीं आता है। और इसी पर वो भड़क भी गए। ये कहना है सुनील गावस्कर का। फिलहाल हम ये सीरीज को जीत चुके हैं। 4-1 से हमने इस सीरीज को अपने नाम किया। शिवम दुबे और तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, ये सारे इस पूरे सीरीज में हीरो बनकर उभरे। वरुण चक्रवर्ती का चाहे वो पूरा टूर्नामेंट को अगर देखते हैं तो मैन ऑफ द सीरीज उनको दिया गया, मैन ऑफ द मैच कल अभिषेक शर्मा को दिया गया। और उधर अगर तिलक वर्मा की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने खेला। और हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली नो डाउट वो अच्छा करते आए हमेशा, और इसमें भी उन्होंने अच्छा किया। और कल अभिषेक शर्मा की कल की अगर बात करूं तो 2 विकेट उन्होंने लिए, 1 ओवर उनको मिला, उसमें 2 विकेट उन्होंने चटकाए। तो मुझे लगता है कि जो रोहित शर्मा आने वाले टाइम पर जो वनडे में 6ठे नंबर का जो बल्लेबाज और बॉलर ऑलराउंडर वो ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा यहाँ पर उनका ये फिल अभिषेक शर्मा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको बॉलिंग देने की ध्यान देने की ज़रूरत थी। अब अगर उनकी बॉलिंग अगर थोड़ा सा और ठीक होती है तो 6ठे नंबर का बल्लेबाज आपको वनडे में अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये पूरा दौर रहा। लेकिन हाँ, ये सीरीज में 2-3 चीज़ें और भी हुई, जैसे संजू सैमसन का ये अच्छा सीरीज नहीं गुजरा। एक ही बॉल पर 5 बार आउट हो जाना, ये थोड़ा सा सेटबैक था संजू सैमसन के लिए। और उधर सूर्या, जो उनका बेस्ट बॉल जिस पर वो 6 मारते थे, अपने डेब्यू में भी जिस बॉल पर उन्होंने 6 मारा था, कल उस पर वो आउट हुए। अपने जो उनके रडार में जो बॉल आती थी उस पर आउट हो जाना, ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। सूर्य कुमार यादव थोड़ा फॉर्म में नहीं दिखे इस पूरी सीरीज में, लेकिन बाकायदा फिलहाल हम ये सीरीज जीत चुके हैं। तो ऑब्वियसली सूर्या का नाम तो ऊपर हो गई। 4-1 से हमने इस पूरे सीरीज को जीता, और गौतम गंभीर ने भी थोड़ा राहत की सांस ली होगी, क्योंकि ये सीरीज उनके नेतृत्व में अभी भारत ने जीता है, तो थोड़ा सा उनके लिए भी ये अच्छी बात है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।